उनके विचारों को सुना जाए। जब बाबा साहब दुनिया में थे तो लोग उनको सामने देखते थे, उनके विचारों को समझते नहीं थे। लेकिन जब बाबा साहब दुनिया से चले गए, दुनिया के जाने के बाद उनके जो विचार थे दुनिया में फैलने लगे, समझने लगे कि बाबा साहब जितने खतरनाक वो जिंदा में थे उतने नहीं थे, लेकिन उनके दुनिया में जाने के बाद उससे ज्यादा खतरनाक हो गए। खतरनाक किसके लिए हो गए? हमारे आपके लिए नहीं, ये महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए तो मुक्तिदाता है, उनके लिए जिनको ये लगता है कि बाबा साहब एक दलित वर्ग का होके संविधान बना दिया, उनके लिए खतरनाक हो गए। जिंदा में उतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन दुनिया में जाने के बाद बहुत खतरनाक हो गए। कैसे खतरनाक हो गए? उनकी जगह जगह मूर्तियां लगने लगी, और मूर्तियां लगने से लोग विचारों को देखने लगे, ये किसकी मूर्ति है? ये बाबा साहब। जो नहीं जानता बाबा साहब कौन है? इन्होंने संविधान लिखा है। अरे संविधान इन्होंने ही लिखा है, दलित है, ये संविधान लिख दिया देश का। हमारे समाज वास्तव में अगर देखा जाए, अगर यही संविधान किसी अन्य वर्ग का व्यक्ति लिखा होता, ये यहां पर तो 150 लोग हैं, 200 लोग होंगे मान लीजिए, यहां पर लाखों की भीड़ होती है ऐसे कार्यक्रमों में। आप भागवत करवा के देखिए, इसी जगह स्कूल में जगह नहीं मिलेगी आपको बैठने के लिए। कारण यही है कि दलित वर्ग का संविधान लिखा है। अगर यही किसी अन्य वर्ग का होता, जनरल वर्ग का होता, तो समझ लीजिए कि वो संविधान की व्याख्या सुनने के लिए यहां लाखों की भीड़ होती। लेकिन ये समाज, जैसे शुरू में हम लोग आए हैं यहां पर देखे हैं, लोगों की भीड़ बिल्कुल नहीं थी। आधे से ज्यादा 90% यहाँ पर, आधे से ज्यादा क्या 90% लोग बाहर के हैं, 10% इस गांव के हैं। ये समझना पड़ेगा हमको कि जिस गांव में कार्यक्रम होता है, ईमानदारी से उस गांव के लोग जब तक जिम्मेदारी से काम नहीं करेंगे, उस गांव का कार्यक्रम सफल नहीं होगा। हमने पौड़ी में कार्यक्रम किया था, पौड़ी में कार्यक्रम किया था, पौड़ी में इतने लोग इकट्ठा, उस गांव के युवक